ओम नमः शिवाय। सज्जनों, भगवान शिव के पूजन के लिए उनकी पूजा में लगने वाले जो भी पत्र एवं पुष्प हैं, आज हम इस वीडियो में उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपःशील, सर्वगुण संपन्न, वेद पाठी एवं निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 स्वर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से हमें प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में श्लोक आता है, तपःशील गुणोपेते विप्रे वेदस्य पारगे दत्वा सुवर्णस्य शतम तत्फलम कुसुमस्य चा। अब वह कौन कौन से पत्र हैं और पुष्प हैं जो भगवान शिव के लिए प्रशस्त किए गए हैं, बतलाए गए हैं, और कौन कौन से पत्र पुष्प जिनका निषेध किया गया है, इसकी जानकारी आज हम इस चर्चा के दौरान आपको बताएंगे। पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जितने भी पत्र और पुष्प प्रशस्त किए गए हैं, शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं, वे सारे के सारे पत्र पुष्प भगवान शंकर के ऊपर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी अर्थात केवड़े के फूल का निषेध है। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य हमें बतलाया है। आशा है आप इनको सुनकर के, इनको सीख करके अपने जीवन को पूर्णमय बनाएंगे। जैसे 10 स्वर्ण के माप के बराबर अर्थात 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से जो फल आपको प्राप्त होता है, वह फल एक आक के फूल को चढ़ाने से आपको मिल जाता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल बहुत पुण्यदायी कहा गया है। 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से वही फल प्राप्त हो जाता है। 1000 बिल्व पत्रों को चढ़ाने की अपेक्षा एक गूमा का फूल अर्थात द्रोण पुष्प चढ़ाने से हमें मिलता है। इस तरह 1000 गूमा से बढ़कर के एक चिचड़ा अर्थात अपामार्ग का फूल होता है। 1000 अपामार्गों से बढ़कर के एक कुशा का फूल होता है। 1000 कुशा के पुष्पों से बढ़कर के एक शमी का पत्र होता है। 1000 शमी पत्रों के चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य एक नील कमल को चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 नील कमलों से बढ़कर के एक धतूरे को कहा गया है। भगवान शंकर के ऊपर 1000 धतूरों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह फल एक शमी के फूल को चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। और अंत में बतलाया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर के नीलकमल होता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली को, मौलसिरी को, पाटला का पुष्प शास्त्रकारों ने गुलाब को कहा है। मंदार का पुष्प, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। इस तरह धतूरे की कोटि में नागचंपा और पुन्नाग को माना जाता है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसिरी के फूल को अधिक महत्व दिया गया है। भविष्य पुराण ने भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य और भी फूलों के नाम गिनाए हैं। करवीर अर्थात कनेर का फूल, मौलसिरी अर्थात आक का फूल, धतूरे के फूल को, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कांस, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिंचिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात अर्थात पीले फूल वाली कटसरैया, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्र, कुसुम्भ पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल, जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने भी
सुगंधित फूल हैं वे सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय हैं। आशा है आप इन पुष्पों को चढ़ा करके पूर्ण लाभ करेंगे और शिवरात्रि में ये आपके लिए बहुत अधिक ज्ञानप्रद होगा। ओम नमः शिवाय।